ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक शपथ ले रहे हैं और पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि ये ऐसा माइलस्टोन है जिससे न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि भारत और जो तमाम एशियन कंट्रीज हैं उसको भी काफी उम्मीदें हैं। क्या वाकई जिस तरह से ब्रिटेन के अंदर स्लो डाउन का दौर चल रहा है और भारत एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है, ऐसे में जिस तरह से ऋषि सुनक ने कहा था कि आने वाले समय में भारत और ब्रिटेन मिलकर एक नया अध्याय लिखेंगे, उसका वक्त आ गया है। अब भारत और ब्रिटेन कदमताल करेंगे। क्या होगा आने वाले समय में, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार रितु पांडे जी जुड़ी हुई हैं। इसके साथ साथ आप नीदरलैंड में एडवाइसिस कमीशन की मेंबर भी है। मैडम, स्वागत है आपका पंजाब के इस समूह में। धन्यवाद मुकेश जी। सबसे जी। पहले अ, तो शुभकामनाएं कि जी। हमारे हमारे इंडियन भारतीय नेता, ये हम्म। बड़ी गर्व की बात है कि 75 साल पहले, अभी 75 साल ही हुए हमें आजाद हुए ब्रिटेन से, हाँ जी। और आज उस पर राज करने के लिए हमारा एक भारतीय वहां खड़ा है। तो ये बहुत जी। गर्व की बात है। जी। मैडम, बिल्कुल आपने ठीक कहा। गर्व की बात है क्योंकि वो शपथ ले रहे हैं और यहाँ हिंदुस्तान के अंदर भी एक इमोशनल अटैचमेंट है ऋषि सुनक साहब के साथ। जो तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। हर भारतवासी को उम्मीद है कि जिस तरह से 200 सालों तक भारत पर ब्रिटेन ने राज किया, अब ब्रिटेन के अंदर एक भारतीय क्या, एक भारतवंशी का राज होने वाला है। कैसे देखते हैं आप इसको, क्योंकि जो तमाम इंटरनेशनल मीडिया है वो इसे कवरेज कर रहा है और ये कह रहा है कि ब्रिटेन के अंदर जो स्लो डाउन का दौर है उससे उबरने में शायद ऋषि सुनक काफी कुछ कर सकते हैं। मुकेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे डच मीडिया में भी थोड़ी उम्मीद है। वैसे तो यूरोप और ब्रेक्सिट का अलग अलग हिसाब हो गया, आपको पता ही है। हम्म। लेकिन फिर भी ये उम्मीद यूरोप में भी जताई जा रही है कि अगर ऋषि सुनक वहां आते हैं, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन के टाइम में बहुत अच्छा कदम उठाया। जो कंपनियां या छोटी कंपनियां जो फकीर हो गई थी, बैंक करप्ट हो गई थी, उनको उन्होंने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम में, लॉकडाउन में। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उनका। और फाइनेंशियल सिचुएशन को अच्छे से कैसे हैंडल किया जाए ये उनको बखूबी आता है। उन्होंने बहुत अच्छे से एमबीए किया है अच्छी यूनिवर्सिटी हम्म। से, और बहुत एक्सपीरियंस भी है। तो कहीं ना कहीं यूरोप भी इस बात की उम्मीद रखता है कि उनके आने से ब्रिटेन की आर्थिक मंदी जो है उसमें कहीं ना कहीं सुधार आएगा। या सिर्फ डच मीडिया हो, जो चूंकि आप अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर पैनी नजर रखती है, अमेरिकन मीडिया हो, रशियन मीडिया, चाइनीज मीडिया, किस तरह से देख रहा है ऋषि सुनक की ताजपोशी को? अ, अभी देखें, जैसा मैंने जी। आपने भी कहा, सारी न्यूज चैनल्स में और सब जगह ये चर्चा है उनकी काबिलियत की, कि वो पूरे विश्व में जो आर्थिक मंदी है उसमें कहीं ना कहीं वो भागीदार बनेंगे इस मंदी से उभरने के लिए। लेकिन अ, यूरोप के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यूरोप की हम्म। हालत आर्थिक तरीके से बहुत खराब है। हम्म। क्योंकि रशिया और उक्रेन की लड़ाई से जो जी। असर हुआ है पूरे यूरोप में, पूरे विश्व में हुआ है मेरे ख्याल से, हम्म। कि अ, हर महंगाई बहुत बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ऊंचाई पे छू गए हैं। और जो शरणार्थी पूरे यूरोप में, यहाँ से वहां, पूरे यूरोप में नहीं पूरे विश्व में उक्रेन से लोग शरण जी। लेने यहाँ वहां जा रहे हैं। तो या कहा जा सकता है कि अभी इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा कि वो आर्थिक मंदी को ऊंचाई ऊंचे स्तर पर ला सके, पर धीरे धीरे शायद हो सकेगा। पर दूसरी तरफ हमें ये भी देखना है कि वो कंजर्वेटिव पार्टी से आए हैं, तो उनकी हम्म। सोच ऋषि सुनक की वैसी है। तो एकदम से हर चीज में बदलाव नहीं लाएंगे। जी। क्योंकि कंजर्वेटिव का मतलब समझाने का मुझे जरूरत नहीं है, आप जानते ही हैं। लेकिन ये भी बात है कि जो जो नॉर्म एंड वार्ड जो बने हुए हैं उनके, वो उन्हीं के तहत शायद कुछ मेरे को नहीं लगता वो ज्यादा अपनी आर्थिक नीति में फेरबदल करेंगे। लेकिन हो सकता है नए तरीके खोजें, ये हो सकता हम्म। है आर्थिक तंगी में बदलाव लाने के लिए। और जी। भारतीयों को तो एक उम्मीद है ही, भारतीय अपनापन है इसलिए। लेकिन जब आप किसी पद पर बैठते हैं तो आपकी उस पद के प्रति एक ईमानदारी भी होती है, बिल्कुल। जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि वो भारतीयों के लिए क्या करेंगे। तो देखिए, बिल्कुल, क्योंकि स्लो डाउन है कई यूरोपियन मुल्कों में, खासतौर पर अमेरिका में जिस तरह से आईटी कंपनियां एक बुरे दौर से जूझ रही है। ब्रिटेन की हालत बहुत अच्छी नहीं है। जर्मनी हो, रशिया हो, फ्रांस हो,
सब तरफ स्लो डाउन का दौर लग रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि अगले 6 महीने बड़े मुश्किल भरे हो सकते हैं। क्योंकि ये इन्फोसिस फैमिली से जुड़े हुए हैं। नारायण मूर्ति साहब एक बड़ा नाम है पूरी दुनिया के अंदर। क्योंकि आईटी सेक्टर अभी पिछड़ रहा है। तो क्या मैडम ये उम्मीद लगाएं, क्योंकि एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, दिग्गज नेता भी हैं, बिजनेस की अच्छी समझ है, तो कम से कम जो स्लो डाउन के दौर से ब्रिटेन जूझ रहा है उससे उबारने में कुछ हद तक मदद देंगे, क्योंकि इनकी सोच, इनके आइडियाज बहुत उम्दा किस्म के हैं, और ये क्योंकि बिजनेस फैमिली से भी जुड़े हुए हैं तो उसका फायदा ब्रिटेन के लोगों को होगा। जरूर होगा, जरूर होगा, क्योंकि ये जो नीतियां बनाते हैं, स्टेटिस्टिक्स जो बनाते हैं, वो काबिले तारीफ है। चाहे ब्रिटेन में लोग इनको पसंद करें या ना करें, हर किसी के साथ होता है। जरूरी नहीं है कि आपको सब पसंद करते हो, 8 में से शायद 10 में से 5 लोग ऐसे हो जो आपके साथ नहीं हो, लेकिन वो लोग भी, इनकी नीतियों की तारीफ वो लोग भी कर रहे हैं। अब सवाल कहा ये जा है कि सकता है कि कुछ ना कुछ सुधार जरूर होगा, लेकिन ये नहीं कह सकते। अभी 6 महीने का टाइम है इनके पास दिखाने के लिए जनता को। तो अभी 6 महीने, अगर ये 6 हफ्ते दिखा देते हैं कुछ नया करके उसमें, तो जनता इनको सिर आंखों पे ले लेगी। तो बहुत सवाल ये है उम्मीद की कि जा सकती है कि भारत सब कुछ सुधर सकता है। भारत के हिस्से में क्या आएगा, क्योंकि भारतीयों को भी काफी उम्मीद है, क्योंकि भारत अपने आप में एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। हालांकि जीडीपी के जो आंकड़े हैं वो भी भारत के नेगेटिव ही हैं, और आने वाले कुछ महीनों को लेकर सरकार भी पसुपेश में है, क्योंकि वो स्लो डाउन का दौर हिंदुस्तान में नहीं देखा जा रहा जो यूरोपियन मुल्कों में देखा जा रहा है। क्योंकि ब्रिटेन एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश भी है, ऐसे में भारतीयों को लगता है कि एक भारतवंशी, एक अश्वेत, जब ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली मुल्क का प्रधानमंत्री बनता है तो भारत की झोली में भी कुछ ना कुछ आएगा। आप कैसे देखते हैं इसे? भारत की झोली में जरूर कुछ आएगा, क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं कि वो भारत मूल के हैं ऋषि सुनक, इसलिए क्योंकि इकोनॉमी में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। अभी सब भारत आर्थिक स्थिति में भारत से नीचे हैं। हम्म। और जो भारत के पास क्या कहना चाहिए मुझे, जो सलाहकार है इकोनॉमिक्स, जो भारत की देख रहे हैं लोग, उनके पास बहुत अच्छी रणनीतियां हैं। तो ऋषि सोनक जो है वो बहुत अच्छे क्या कहना चाहिए, एक बहुत अच्छे बिजनेस माइंडेड इंसान है। तो वो कहीं ना कहीं भारत के साथ मिलकर कुछ ना कुछ नया करेंगे कि भारत की इकोनॉमी भी ऊपर आए और ब्रिटेन को भी कुछ साथ मिल सके। अभी हम ये नहीं कह सकते कि ब्रिटेन से भारत को फायदा होगा, लेकिन भारत से ब्रिटेन को जरूर फायदा हो जाएगा ऋषि सोनू की वजह से। जी मैडम, आप हॉलैंड में हैं, और क्योंकि आपसे बातचीत हुई है तो आपने कहा कि हॉलैंड की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। तो समझना चाहेंगे कि यूरोपियन मुल्कों के अंदर किस तरह का स्लो डाउन का दौर चल रहा है। अ, असलियत में यूरोपियन मुल्कों में स्लो डाउन का दौर शुरू हो गया था 2016 से, जब सीरिया की लड़ाई शुरू हुई थी। हम्म। लेकिन उसके बाद जो शरणार्थी यहाँ आए, लेकिन सबसे भारी संकट जो शुरू हो गया वो अब शुरू हुआ जब उक्रेन की लड़ाई शुरू हुई। सबने सोचा था पहले कि हाँ ठीक है, हो जाएगा 2 महीने 3 महीने। यहाँ हॉलैंड में भी उन लोगों को 3 महीने के लिए लाया गया था। इन लोगों को रिफ्यूजी के स्टेटस में नहीं रखा गया, इन लोगों हम्म। को गेस्ट बना के रखा गया है। तो लोगों ने अपने घरों में भी इनको जगह दी, क्योंकि हम्म। पहले वहां से सिर्फ औरतें, बच्चे और बूढ़े लोग आए थे, और जवान लोग वहीं रह गए थे अपनी देश की रक्षा के लिए। तो लोगों ने सोचा 3 महीने 4 महीने में निमट जाएगा, तो चलो हम अपने वेकेशन होम में इनको जगह दे दें। तो यहाँ से हॉलैंड से लोग बस लेके, ट्रक लेके गए थे पोलैंड तक इन लोगों को लाने के लिए। हम्म। लेकिन एक हफ्ते में 60,000 लोग आए थे पहले हफ्ते में। और आज मैंने देखा स्टैटिक, तो उसमें 151,000 मिलियन लोग यहाँ आ चुके हैं। अच्छा, अब बड़ी सोचिए, संख्या है। हॉलैंड बहुत बड़ी संख्या है। जो हॉलैंड है वो दिल्ली से भी छोटा है। जी। और यहाँ पर अब इतना ज्यादा सब चीजों के लिए हाँ क्राइसिस हो गया है कि लोगों के पास घर नहीं है। पेट्रोल के दाम, आज की खबर में ये भी था कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि लोगों को डीजल ना मिले हम्म। रूस की वजह से। शेल को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनके पास अभी बहुत है। लेकिन जो पेट्रोल पंप जो रशिया से जो डीजल लेते हैं स्पेशली, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि आने वाले दिनों में बिल्कुल बंद हो जाए। तो या अभी लोगों के पास घर नहीं है,
लोगों के कोरोना की मार से लोग पहले ही पीड़ित थे, फाइनेंशियली ऊपर से इन लोगों का क्राइसिस, क्योंकि सरकार इन पर ज्यादा ध्यान दे रही है यूरोपियन यूनियन में होने की वजह से। अ, इन लोगों के लिए बंदोबस्त करना बहुत जरूरी है। और नीदरलैंड जो है यूरोप के 5 अमीर देशों में से माना जाता है। तो हम्म। इसलिए अभी अभी जो कह सकते हैं कि पूरे यूरोप का ध्यान जो है अभी वो इसी जगह है कि हम कैसे आर्थिक व्यवस्था को सुधारें, और जो शरणार्थी हमारे यहाँ आ रहे हैं उनको उनकी रक्षा हम कैसे करें, कैसे बसाएं। मैडम, तो समस्या जी। तो समस्या तो वहीं की वहीं है। रशिया यूक्रेन युद्ध अभी भी चल रहा है और रशिया ने ये भी कहा है कि वो हर तरह से तैयार है बड़े हमले के लिए भी। तो इसका हाँ। मतलब साफ है कि जब बोरिस जॉनसन थे तब उन्होंने क्लियर कर दिया था कि हम लोग यूक्रेन के पाले में हैं, और ब्रिटिश जो स्ट्रेटेजी है वो अभी भी यूक्रेन की तरफ ही दिखती है, हाँ ईयू होने की वजह से। तो क्या सुनक के आने से इस युद्ध का कोई समाधान निकलेगा? आपको ऐसा लगता है कि ये जो युद्ध चल रहा है काफी अरसे से, रशिया और यूक्रेन का, उसका कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं सुनक साहब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि जो पुतिन है एक तरह से वो बहुत जिद्दी नेता है कह सकते हम्म। हैं। जी। तो वो जो कहते हैं वो करते हैं, तो उनको हल्के में लेना ये बहुत बड़ी नादानी होगी। मुझे नहीं लगता। हाँ, और यहाँ की यहाँ की पॉलिटिक्स को लोगों को भी नहीं लगता, यहाँ पॉलिटिशियंस को भी नहीं लगता कि इन ऋषि जी के आने से कुछ सुधार होगा। नहीं, फिलहाल नहीं। आने वाले समय में क्या होगा उसके लिए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल नहीं। चलिए मैम, उम्मीदें काफी है, और उम्मीद ये भी है कि जो युद्ध चल रहा है इस पर भी विराम लगे, क्योंकि काफी नुकसान हो चुका है जान माल का। और इस युद्ध की वजह से ही एक अंतर्राष्ट्रीय माहौल बन रहा है स्लो डाउन का, क्योंकि एशियन कंट्रीज में भी स्लो डाउन जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा, और यूरोप के कई मुल्क स्लो डाउन की चपेट में धीरे धीरे आने लगे हैं। सुनक साहब की ताजपोशी हो रही है, और उम्मीद यही है कि न सिर्फ ब्रिटेन अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लेकर आए, इसके साथ साथ भारत और ब्रिटेन के संबंध आने वाले समय में और मजबूत भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, बातचीत करने के लिए, पंजाब केसरी समूह को अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। थैंक यू। धन्यवाद।